गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं टॉप 10 रूट वर्ड। ये पार्ट 7 है। एसएससी, डीएसएसबी, आईबीपीएस, लॉ, जेजीए, इन सारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। माय नेम इज़ भूपेंद्र मिश्रा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला रूट वर्ड आ रहा है वो है पैरा। पैरा का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम, किसी चीज़ को किसी चीज़ से बचाना। जैसे कि पैराशूट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फॉलिंग। पैराशूट क्या करता है, हमें जब हम ऊपर से गिरते हैं तो हमें बचाता है। पैरा जो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम होता है इसका रूट वर्ड का मतलब। ऐसी अगला वर्ड है पैरासॉल। पैरासॉल का मतलब होता है एन अम्ब्रेला यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन। जो सन की रेडिएशन होती है उससे हमें बचाता है पैरासॉल। 62 पेल। पेल का मतलब होता है डिराइव, फोर्स, मतलब किसी चीज़ का किसी चीज़ से उत्पन्न होना। जैसे कि कंपेल, टू फोर्स समवन टू एक्ट, किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए करने के लिए उकसाना। टू फोर्स समवन टू एक्ट, किसी व्यक्ति विशेष को उस काम को करने के लिए उकसाना या उसको करने के लिए मजबूर करना। एक्सपेल, टू डिराइव समवन आउट ऑफ ए प्लेस, किसी व्यक्ति को उस जगह से बाहर निकाल देना। रिपेल, टू फोर्स बैक, किसी चीज़ को वापस इंसर्ट कर देना या ज़बरदस्ती उसको वापस लगा देना। 63 पर, PER, पर का मतलब होता है थ्रू आउट। जैसे कि परमिएट, टू स्प्रेड थ्रू आउट, किसी चीज़ का किसी बीमारी का फैल जाना। टू स्प्रेड थ्रू आउट मतलब सारी की सारी उस चीज़ का बीमारी का फैल जाना। परसिस्ट, टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। परसिस्ट का मतलब होता है एक जो चीज़ होती है वो कुछ समय के लिए या लॉन्ग समय के लिए वो फैल जाती है। परनियल, परनियल का मतलब होता है लास्टिंग थ्रू मैनी ईयर्स। वही सेम, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, किसी एक चीज़ का बहुत लंबे वक्त तक रहना या फैल जाना। 64 पैरी। पैरी का मतलब होता है अराउंड इनक्लोजिंग। जैसे कि पेरीफेरल, लाइंग आउटसाइड ऑफ द कॉर्नर। एक कॉर्नर होता है ना, जैसे सर्कल का कॉर्नर होता है ये, तो उसके जो बिल्कुल कॉर्नर पे जो लाइन है उसे कहते हैं पेरीफेरल। पेरीमीटर, पेरीमीटर भी सेम होता है द आउटर बाउंड्री ऑफ एन एरिया। ये एरिया लिखा हुआ है यहाँ पे, जो एरिया होता है उसकी जो आउटसाइड बाउंड्री होती है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। 65 है फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, मेडिसिन, द बॉडी। इसी से बना है फिजिकल। आप कहते हो ना कि आज मेरा फिजिकल का एग्ज़ाम है, तो फिजिकल का एग्ज़ाम का मतलब ये है कि वो जो आपकी बॉडी है उससे रिलेटेड कोई आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो फिजिकल का मतलब होता है रिलेटिंग टू द बॉडी, बॉडी से संबंधित। जैसे फिजिशियन, एक डॉक्टर। फिजिशियन कौन होता है? फिजिशियन इज़ अ पर्सन हु डायग्नोसिस आवर बॉडी स्ट्रक्चर। जो बॉडी होती है उसको जो है वो देखता है, उसको फिजिशियन कहा जाता है। 66 है पॉली। पॉली का मतलब है सिटी, शहर। जैसे मेट्रोपोलिस, अ लार्जर सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बगल में NCR भी बन गया तो उसे क्या कहते हैं? मेट्रोपोलिस कहते हैं, जो कि एक शहर बन जाता है। ठीक है। 67 पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी, मोर देन वन। मैनी और मोर देन वन। जैसे पॉलीगन, शेप विद 3 और मोर स्ट्रेट साइड। जैसे कि कोई आपने शेप बनाई किसी तरह की, उसमें जो है 3 कॉर्नर से या 4 कॉर्नर से उसकी जो अधिक है उसे हम कहेंगे पॉलीगन। पॉलीगॉट होता है अ पर्सन फ्लुएंट इन मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी सारी भाषाएं बोलता है। मोर देन 2। पॉलीक्रोम, पॉलीक्रोम का मतलब होता है विद मैनी कलर्स, मतलब बहुत सारे कलरों के साथ काम करना। तो पॉली जो रूट वर्ड है आपको आगे मिल जाए, पीछे मिल जाए, बीचे मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए, उसका सिंपल सा मतलब होता है मैनी, मोर देन वन। जैसे पॉलीगन, शेप विद 3 और मोर स्ट्रेट साइड्स। पॉलीगॉट, अ पर्सन फ्लुएंट इन मैनी लैंग्वेज। पॉलीक्रोम, विद मैनी कलर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। 68 पॉप। पॉप का मतलब होता है पीपल। जैसे कि पॉपुलर, अपीलिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों में जो पॉपुलर होता है, मशहूर होता है। पॉपुलेशन, ऑल ऑफ द पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया। पॉपुलेशन बेसिकली किसको कहा जाता है? जैसे कि एक क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या रहती है, मान लीजिए जैसे कि जनसंख्या अगर यहाँ रहती है तो जनसंख्या को ये कहा जाएगा। अगर जनसंख्या इस साइड रहती है, किसी कॉर्नर रहती है, तो जनसंख्या उसे कहा जाएगा। पॉपुलिस्ट आर सपोर्टर ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल। ये सपोर्टर ऑफ लिखा हुआ है। ए सपोर्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के अधिकारों की बात करता है। ठीक है, अधिकार जैसे कि फंडामेंटल राइट होते हैं या फिर ह्यूमन राइट होते हैं, उन लोगों की जो बात करता है उसे कहते हैं पॉपुलिस्ट। 69 है पॉट कैरी। जैसे कि एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब है टू कैरी गुड्स
आउट ऑफ ए प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। पोर्टेबल, एबल टू बी कैरिड। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को आसानी से लेकर जा सकते हो, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मोबाइल, टेलीफोन, उसे हम पोर्टेबल कहते हैं। जिस चीज़ को हम नहीं लेके जा सकते उसे इम्पोर्टेबल कह सकते हैं। ठीक है, पोर्टर का मतलब क्या है, अगला जो नेक्स्ट है, पोर्टर का मतलब है अ पर्सन हु कैरीज लगेज। मतलब पॉट का मतलब वही है कि किसी चीज़ को आपको लेके जाना है, कैरी करना है, सिंपल सा मतलब है। पॉट कहीं भी मिल जाए उसका मतलब होता है कैरी। अ पर्सन, पॉटर का मतलब है अ पर्सन हु कैरीज लगेज। अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत आए तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना। 69 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, नोट कर लीजिए। 70 है हमारे पास पॉस, POS, पॉस। पॉस का मतलब होता है प्लेस या पुट, जैसे कि डिपोस्ट, टू प्लेस और ड्रॉप समथिंग, किसी को वापस उसके देश भेज देना या जहाँ से वो आया है उसको वहाँ पे कर देना। जैसे हम बोलते हैं डिपोर्ट भी बोला जाता है, एक वर्ड होता है डिपोर्ट। जब रोहिंग्या इंडिया में आए थे तो सरकार ये कह रही थी कि हम उनको बांग्लादेश वापस भेज देंगे, मतलब जो जहाँ से आए हैं हम उनको वहाँ पे भेज देंगे, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब है टू प्लेस आउट इनटू द ओपन फॉर ऑल टू सी। यहाँ पे एक बार आउट आएगा खाली। तो एक्सपोज का मतलब होता है किसी का पर्दा फाश करना, कि भैया आपको सच बिल्कुल पता चल जाए कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जो पिछला जो लेक्चर था पार्ट 1 से लेके 6 तक उसको नोट डाउन कर लेना। और ऑल द बेस्ट फॉर यू, थैंक यू।